गाइस मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी नज़दीक है और मैं सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एलाइस अकेडमिया को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर कई सारे फैकल्टीज़ हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन करा सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन द लाइब्रेरियन एंड टीचर हेल्प ईच अदर, यानी एक लाइब्रेरियन और टीचर एक दूसरे की मदद किस प्रकार से कर सकता है ना। एक लाइब्रेरियन और टीचर मिलकर स्टूडेंट की नॉलेज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। या फिर इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन द लाइब्रेरियन एंड टीचर हेल्प ईच अदर व्हेन इट कम्स टू इन्हेंसिंग द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक बने रहें। Librarians and teachers can collaborate and support each other in various ways to enhance the education of students. Here are some examples of how they can work together. तो पहला हमारा पॉइंट है करिकुलम इंटीग्रेशन, यानी librarians can collaborate with teachers to integrate library resources and information literacy skills into the curriculum. यानी मैं आपको बताऊँ तो CBSE ने 11th और 12th के करिकुलम में तो लाइब्रेरी साइंस को ऐड किया है ना। तो लाइब्रेरियन टीचर को रिलेवेंट मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें रीडिंग मटेरियल्स सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, अपने नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए। ठीक, उन्हें असाइनमेंट्स को डिज़ाइन करने में सपोर्ट कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट में रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके, है ना। तो लाइब्रेरियंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई रिलेवेंट मटेरियल्स, सजेस्ट रीडिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिज़ाइनिंग असाइनमेंट्स दैट प्रोमोट रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज लेसन प्लानिंग, यानी पाठ योजना। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय संसाधनों को शामिल करने वाली पाठ योजनाओं को विकसित करने में शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं, है ना। तो लाइब्रेरियंस कैन असिस्ट टीचर्स इन डेवलपिंग लेसन प्लान्स दैट इनकॉर्पोरेट लाइब्रेरी रिसोर्सेज, डिजिटल टूल्स और रिसर्च एक्टिविटीज़। तो लाइब्रेरियन टीचर को बता सकते हैं कि उनके सब्जेक्ट में लाइब्रेरी में ना XYZ इन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, यानी 20-30 बुक्स जो भी हैं वो अवेलेबल हैं, और ये कंटेंट्स को उन्हें दे सकते हैं, है ना, जिससे टीचर को एक आइडिया मिल जाएगा, जिससे उन्हें बुक को चुनने में आसानी होगी, है ना। और वो टीचर्स को एजुकेशनल वेबसाइट या डेटाबेस के बारे में भी बता सकते हैं, जिससे उन्हें यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है। और लाइब्रेरियंस कैन ऑफर इंसाइट्स इनटू अवेलेबल मटेरियल्स, रिकमेंड एजुकेशनल वेबसाइट्स और डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड आइडियाज़ फॉर इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, है ना। तो और नेक्स्ट पार्ट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी लाइब्रेरियंस कैन कंट्रीब्यूट टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी लाइब्रेरियंस टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। उन्हें ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, है ना, रिसर्च स्ट्रेटजीज़ के बारे में बता सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में बता सकते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं, कंसोर्शियम क्या है ना, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या होती हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। एक लाइब्रेरियन जो उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकता है ना, बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग सेशन ऑन लाइब्रेरी रिसोर्सेज, रिसर्च स्ट्रेटजीज और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स। लाइब्रेरियंस कैन शेयर देयर एक्सपर्टीज इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड हेल्प टीचर्स स्टे अपडेटेड ऑन रिलेवेंट रिसोर्सेज, है ना, जो वो पढ़ा रहे हैं जो सब्जेक्ट उससे जो रिलेवेंट रिसोर्सेज हैं उससे अपडेट रह सकें, एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, और उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टीचर्स को, है ना, कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढना और कैसे रिट्रीव करना है ना, इन्फॉर्मेशन टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो लाइब्रेरियन टीचर में इंफॉर्मेशन लिटरेसी को डेवलप कर सकते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू फाइंड, एवेल्युएट, ऑर्गेनाइज, यूज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन ऑल इट्स वेरियस फॉर्मेट्स, most notably in situations requiring decision making, problem solving और the acquisition of knowledge, है ना। यानी अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पहचानना, फिर उसे ढूंढना और उसे एवेल्युएट करना और अपने काम में यूज़ करना, अपने असाइनमेंट्स में या अपनी रिसर्च में, है ना, अपने डिसर्टेशन में, अपने प्रोजेक्ट में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। ठीक है। तो एक आदमी के अंदर का इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसको हम ऐसे कहते हैं कि अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पहचान रहा है, ठीक है, और उसको ढूंढने में और उसको एवेल्युएट करने में, है ना, और उसको अपने असाइनमेंट यूज़ करने में सक्षम है, तो यानी कि वो इन्फॉर्मेशन लिटरेट है ना, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिटरेसी स्किल है। ठीक है।
तो गैस आप लोगों के लिए इतने यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूँ, है ना। बदले में मैं आपसे कोई फ़ीस की डिमांड नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, है ना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस और बनाने के लिए। इट विल टेक लेस देन अ सेकेंड टू प्रेस द लाइक बटन, है ना। और लाइक बटन प्रेस करने में ना ही का पैसा लग रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको। और मैं कहूँगा कि आप इसको वीडियो को शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो। तो और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च स्किल्स इंस्ट्रक्शन। ये रिसर्च लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन टीचर के साथ मिलकर स्टूडेंट को या रिसर्च स्कॉलर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, उन्हें उनके अंदर रिसर्च स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ना। तो लाइब्रेरियंस कैन वर्क विद टीचर्स टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन ऑन रिसर्च स्किल्स, है ना। तो लाइब्रेरियन कैन प्रोवाइड टारगेटेड वर्कशॉप्स और क्लासरूम सेशंस। हम उन्हें टारगेटेड वर्कशॉप्स या क्लासरूम सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, जैसे जो है इफेक्टिव सर्चिंग, कि कैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली सर्च कर सकें, है ना। इसलिए इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स होती हैं, जैसे बूलियन ऑपरेटर्स हो गए, है ना, रेंज सर्च हो गया, ट्रंकेशन सर्च हो गया, इस तरह की, और फेडरेटर सर्च हो गया, है ना। तो इस तरह के और भी सर्च टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, है ना। और क्या करते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में हेल्प करते हैं, और दूसरा पॉइंट जो इफेक्टिव सर्चिंग, है ना, इफेक्टिव सर्चिंग और सोर्स इवेल्युएशन, है ना, क्या सोर्स है उसका इवेल्युएशन करना, है उसको इवेल्युएट करना, एंड साइटेशन फॉर्मेट्स, है ना। साइटेशन के अलग अलग कई फॉर्मेट्स होते हैं, APA पैटर्न हो गया, है ना, शिकागो पैटर्न हो गया, तो ये अलग अलग जो पैटर्न होते हैं। तो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो APA है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो APA पैटर्न मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो बाय पार्टनरिंग विद लाइब्रेरियंस, टीचर्स कैन इंश्योर दैट स्टूडेंट्स रिसीव कंप्रहेंसिव गाइडेंस इन कंडक्टिंग रिसर्च। तो लाइब्रेरियन के साथ मिलकर टीचर ये इंश्योर कर सकता है कि स्टूडेंट को रिसर्च करने में कंप्रहेंसिव गाइडेंस मिले, है ना, क्योंकि बिना गाइडेंस के रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिसर्चर, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको गाइड करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, है ना। और बिना लाइब्रेरी रिसोर्सेज यूज़ किए कोई भी रिसर्च नहीं की जा सकती है ना भाई, क्योंकि जो रिसर्च करेगा उसके लिए सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन उसको लाइब्रेरी से मिलेंगी। और वो कौन देगा, वो एक लाइब्रेरियन देता है ना। जो इन्फॉर्मेशन अक्वायर कौन करेगा, वो लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करने की, है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करने की, ठीक है। तो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अक्वायर करते हैं वो लाइब्रेरियन करता है। तो बिना लाइब्रेरियन के, है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसके लिए जो डिज़ायर्ड मटेरियल है ना, जो डिज़ायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ना। तो आवर नेक्स्ट पार्ट इज रिसोर्स रिकमेंडेशंस, यानी लाइब्रेरियंस कैन रिकमेंड बुक्स, articles, multimedia materials or online resources to teachers that align with specific topics or subjects being taught, यानी जो सब्जेक्ट या टॉपिक एक टीचर पढ़ा रहा है ना, उससे रिलेटेड बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, या मल्टीमीडिया हो गया, है ना, तो हम टीचर को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक। वी कैन हेल्प आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी रिसोर्सेज दैट सप्लीमेंट द करिकुलम एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, है ना। तो लाइब्रेरियन जो है उनकी लर्निंग नीड्स को सपोर्ट कर सकता है ना, जो कि करिकुलम के अकॉर्डिंग, है ना, जो सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्सेज है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, उनको प्रोवाइड कर सकता है ना एक लाइब्रेरियन। और नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी लाइब्रेरियंस एंड टीचर्स कैन कोलैबोरेट ऑन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स और थीमेटिक यूनिट्स। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में टीचर और लाइब्रेरियन कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपने देखा स्वयं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो स्वयं पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां टीचर और लाइब्रेरियन का कोलैबोरेशन है ना। तो टीचर और लाइब्रेरियन कैन को प्लान एंड को टीच लेसन्स दैट इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो हमारे वहाँ BCom में रिसर्च स्ट्रेटजीज एक टॉपिक है। तो इस तरह के और भी कई टॉपिक्स हैं जो लाइब्रेरियन और टीचर आपस में कोलैबोरेट करके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का हो गया, है ना, नॉलेज मैनेजमेंट हो गया, सर्च स्ट्रेटजीज हो गई, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स क्या इंटरडिसिप्लिनरी हैं। सो दिस कोलैबोरेशन इनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड इंटरकनेक्टेड अप्रोच टू एजुकेशन, है ना, एंड टू, ठीक है। तो वो टीचर और लाइब्रेरियन जो है आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इज रीडिंग प्रमोशन, वो रीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरियंस और टीचर्स, है ना, कैन वर्क टुगेदर टू फोस्टर अ रीडिंग कल्चर इन दी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना।
कि आप देखें तो बुक सिलेक्शन कमेटी में टीचर्स भी होते हैं, है ना। दे कैन कोऑर्डिनेट रीडिंग प्रोग्राम्स, बुक क्लब्स, KVS में जैसे बुक क्लब्स होते हैं ना, तो वो कई सारे इवेंट्स को, कई सारे प्रोग्राम्स को जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो उसमें टीचर्स भी होते हैं और लाइब्रेरियन भी होते हैं, ठीक है। और क्या करवा सकते हैं, ऑथर विजिट करवा सकते हैं ना, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप अ लव फॉर रीडिंग, ठीक है। आप देखो तो KVS क्लास 5th तक जो है क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, जिसके इंचार्ज कौन, क्लास टीचर होते हैं, है ना। और वो टीचर लाइब्रेरी से कोलैबोरेट करके क्लास लाइब्रेरी को रन करते हैं, है ना। तो रीडिंग प्रमोशन में भी लाइब्रेरियन और टीचर दोनों आपस में कोलैबोरेट करके इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं रीडिंग प्रमोशन के लिए, इसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है, KVS लाइब्रेरी पॉलिसी में भी मैंने बताया है, और पार्ट 2 या पार्ट 3 में भी मैंने इस बात को बताया कि हाउ टू प्रमोट रीडिंग, है ना। तो वो एक टीचर और लाइब्रेरियन आपस दोनों मिल करके रीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। और टीचर्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिलेक्टिंग एज अप्रोप्रिएट बुक्स, है ना। एंड वाइल लाइब्रेरियंस कैन क्यूरेट डाइवर्स रीडिंग मटेरियल्स एंड ऑर्गेनाइज रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना। जो टीचर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूज़फुल कंटेंट होता है ना, वो सजेस्ट करते हैं कि ये बुक, ये मटेरियल लाइब्रेरी में अक्वायर होना चाहिए, है ना, और ये यूज़फुल है बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोनों के कोलैबोरेशन से हम बुक लाइब्रेरी में बुक्स को अक्वायर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो लाइब्रेरियंस कैन असिस्ट टीचर्स इन एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स। दे कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन असेसिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ऑफर फीडबैक ऑन साइटेशंस और बिब्लियोग्राफीज एंड हेल्प इंश्योर एकेडमिक इंटेग्रिटी, है ना। लाइब्रेरियंस एक्सपर्टीज इन evaluating information can support teachers in evaluating the quality and authenticity of students research work, है ना। तो असेसमेंट और इवेल्युएशन में भी टीचर और लाइब्रेरियन का काम होता है। तो अगर आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल में बात करें तो भी थेसिस, है ना, बिना लाइब्रेरियन के अप्रूव किए बगैर सबमिट नहीं होती है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि थेसिस सेक्शन में हूँ, तो जो भी PhD थेसिस जो सबमिट होती है यूनिवर्सिटी में, जो भी अवार्ड होती हैं, अवार्ड होने से पहले उनको, जैसे स्कॉलर को लाइब्रेरी से सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो लाइब्रेरियन इस चीज़ को इंश्योर करता है, वेरीफाई करता है कि जो थेसिस है ना, वो सही फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है। उसका टेम्पलेट सही होना चाहिए, है ना, और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी शोधगंगा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। शोधगंगा जो डिसर्टेशन और थेसिस का रिजर्वायर है ना, अब उसमें सिर्फ PhD थेसिस सबमिट होती हैं। तो इनफ्लिपन का एक प्रोग्राम है, तो सारी के सारी जितनी भी इंडिया में थेसिस जो है सबमिट होती हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उनको सारी यूनिवर्सिटी को जो है वो शोधगंगा पर अपलोड करवाना होता है। अब तो उसको जो NIRF रैंकिंग होती है, वो रैंकिंग वहीं से अब दी जाती है, शोधगंगा से वो डेटा NIRF उठाता है और वहीं से रैंकिंग देता है यूनिवर्सिटीज़ की। और वो नंबर ऑफ़ PhD थेसिस जहाँ पर जितनी ज़्यादा जो है सबमिट होती हैं, वो उतना ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी अब इसके ऊपर फोकस करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी PhD थेसिस शोधगंगा वेबसाइट पर डालें। तो अब इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है, वो लाइब्रेरियन इंश्योर करता है कि जो बच्चे के PhD थेसिस है वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है ना, वो उसका टेम्पलेट सही कि नहीं है, इसके अलावा उसमें कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है ना, उसको प्लैग चेक करने की भी जिम्मेदारी लाइब्रेरी की होती है ना। तो आप देखिए लाइब्रेरियन जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है ना, प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट करते हैं जब स्टूडेंट, तब उनको जाकर के PhD अवार्ड होती है ना। सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन बाय कोलैबोरेटिंग एंड leveraging their respective expertise. Librarians and teachers can create a synergistic educational environment that fosters critical thinking, research skills and a love for lifelong learning among students. यानी लाइब्रेरियन और टीचर अपनी रिलेटेड क्वालिटीज़ की मदद से एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग हैबिट्स, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बना सकते हैं। उनके अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी को डेवलप कर सकते हैं, है ना, और एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं जो देश के हित में जो है काम करे, जो कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाए ना, जो कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक लाइब्रेरियन और टीचर के कोलैबोरेशन से ही पॉसिबल है ना। तो अब जो कोलैबोरेशन है, अब तो काफ़ी चीज़ें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आ गई हैं, है ना, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हैं, जैसे कि कलेक्शन मैनेजमेंट हो गया ना, ERM सिस्टम होता है, एक IoT सिस्टम होता है, FS होता है ना, यूज़र जो है इंगेजमेंट होता है ना, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई ना, मार्केट स्पेसेस हो गए ना, और सिक्योरिटी SSO और ब्लॉकचेन हो गया, है ना, कनेक्टेड टॉयज़ हो गए, डेटा एवरीवेयर हो गए, ड्रोन्स और फेशियल रिकग्निशन, हैप्टिक टेक्नोलॉजी, है ना, और रोबोट्स हो गए, और अनप्लग्ड हो गए, और वर्चुअल रियलिटी, है ना।
जो वर्चुअल रियलिटी जो होती है, आजकल इस तरह की गेम्स बहुत चल रहे हैं ना, तो उसमें एक अलग नई दुनिया है ना, वर्चुअल में एक नई दुनिया बनती है वर्चुअल रियलिटी में, ठीक है, वर्चुअली। और वॉइस कंट्रोल का, तो ये सारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं लाइब्रेरी साइंस में, ये सारी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी है ना। तो एक लाइब्रेरियन और टीचर है ना के कोलैबोरेशन से ही जो स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इंटरडिसिप्लिनरी हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन और टीचर मिलकर स्टूडेंट को इन सारे चीज़ों से अवेयर करा सकते हैं ना। So therefore, librarians and teachers can collaborate and support each other in various ways to enhance the education of students. और वो वेज कौन कौन से हमने ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। तो आप जो हेडिंग्स हैं इनके अंदर, आप हेडिंग्स को ज़रूर याद कर लें, ठीक है। हेडिंग्स से आप याद कर लेंगे। अगर आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप हेडिंग्स को सिर्फ बता दें कि इन तरीक़ों से जो है एक टीचर और लाइब्रेरियन रीडिंग को प्रमोट कर सकता है ना, और वो एजुकेशन की और वो स्टूडेंट की जो है परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो कि सिचुएशन बेस्ड हैं। तो आप हेडिंग्स को याद कर लें, और जो है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं है तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखें, है ना, तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस हम आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक साथ में, है ना। तब तक लेते केयर, बाय बाय।